आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT 29 और 30 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी और NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण पर्यावरण छात्रों का दृष्टिकोण प्रदर्शनी हो, जिसमें विश्वविद्यालयों की पहल और पर्यावरण संबंधी अभिनव विचारों को प्रदर्शित किया गया। NGT पर्यावरणीय स्थिरता और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्वविद्यालयों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को निरंतर विकास को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों उजागर करते हुए अपनी व्यापक पर्यावरण रिपोर्ट प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र शुरू हुई जो मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। 1. वायु गुणवत्ता निगरानी एवं प्रबंधन। 2. जल गुणवत्ता प्रबंधन। 3. वन एवं जैव विविधता संरक्षण। 4. चिंतन और मुख्य निष्कर्ष रहा। खबर जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। दीप प्रज्वलन की ये परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और सतत विकास का प्रतीक है। यह प्रकाश न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि यह हमें NGT के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, हमारे हर एक के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है। Of Maa Saraswati with the Saraswati Vandana. And to help us commune with the divine part, we have the students from the Rashtriya Parliament. करना चाहेंगे और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ NGT के हमारे माननीय अध्यक्ष ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। Please, ladies and gentlemen, join us as we express our heartfelt gratitude to Honorable President अभिवादन स्वागत आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, we also express our gratitude to Honorable Shri Justice Vikram Nath, Judge, Honorable Supreme Court of India, and to Shri R. Venkatramani, the Honorable Attorney General for India. राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री R. वेंकटरमण जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी तथा उनकी पूरी टीम सराहना करता है। विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील के लिए इसके संकेत मिलते हैं।
इसी महीने में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 22 मार्च के दिन ही आज आवाज के समय विश्व समुदाय के ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया गया। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हैं और जहाँ तो हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकता है। न्यायाधीशगण एवं विविधताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाएगा। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करता हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर बनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसी सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का एक गहन विचार करने का ये आयोजन, यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषय में आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्ष तो भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषय से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष है। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो होएगा ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवन बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती है। स्वच्छ पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।